वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिर्पिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रोतागण नमस्कार। आज हम गीता के श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि इस प्रकार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका अर्थ यह है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। जब दो पक्षों के युद्ध का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उनका बल मापा जाता है। तो जो पहले 11 दिन गीता में 18 दिन का जो युद्ध चला था, पहले 11 दिन जो सेनापति थे वो भीष्म जी थे। भीष्म जी ने सेना का नेतृत्व किया था और उन्होंने लड़ाई की थी। तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि जो उसकी सेना है, जो कि आगे वही खड़ा है, सबको पता है, भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, या जितने भी लोग लड़ाई के युद्ध के मैदान में आके खड़े हो गए हैं, उनको सबको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रही है। ये लड़ाई हो रही है दुर्योधन को खुश करने के लिए। अब सबके सामने दुर्योधन भी एक बच्चा था, वो बदमाश बच्चा बड़ा हो गया, अब बड़ा होके वो लड़ाई करवा रहा है। तो ऐसा नहीं था कि सबका अपना एक पोजीशन नहीं था, सब लोग एक पावर में थे, एक पोजीशन में थे। लेकिन जब युद्ध ही अंतिम समाधान है, अंतिम सोल्यूशन है, कौन करवा रहा है लड़ाई? तो दुर्योधन को खुश करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, नहीं ऐसे कहावत है कि चलो अगर हम लड़ जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो उस चक्कर में लड़ाई हो रही है। जो भीष्म पितामह जी लड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य लड़ रहे हैं, वो सब लोग मिलकर, ये नहीं कि वो लोग भी अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म तो कर ही रहे हैं, सब लोग क्षत्रिय हैं तो लड़ाई तो करना ही है। लेकिन पर्पज क्या था इस लड़ाई के पीछे उन लोगों की तरफ से? अगर कौरवों की तरफ से देखा जाएगा तो क्या पर्पज था? कि दुर्योधन खुश हो जाए, उसको इसी में खुशी मिल रही, वो खुश हो जाए। लड़ाई करवाना है, लड़ाई होना है तो दुर्योधन खुश हो जाए। तो दुर्योधन को ऐसा लग रहा है कि जो भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना है, क्योंकि उसने भी शुरू से ही उसी परिवार में रहा है, पला है, बढ़ा है, तो सबके बारे में वो भी जानता है। और देखा होगा भीम वगैरह उनके साथ ही लड़ाई करते थे और दुर्योधन भी गदाधारी था, भीम भी गदाधारी थे। तो अपने आप को तो दुर्योधन अपने आप को तो भीम से भी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी समझता था। तो सोचता होगा कि इनको तो खाली गदा चलाने आता है, भीष्म पितामह तो सब में पारंगत हैं। हमारी सेना की रक्षा जो भीष्म पितामह कर रहे हैं, उसकी तुलना में पांडवों की सेना की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी भीम के ऊपर है, वो तो बड़ा ही तुच्छ सा है और हो जाएगा। लेकिन फिर वही आती है बात, वो जो नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है, उनको कोई महत्व नहीं दे रहा, उनको भूला हुआ है और वो अर्जुन के सारथी बन के बैठे हुए हैं। सारी दुनिया का संचालन कर रहे हैं, तो युद्ध का संचालन भी उन्होंने ही किया। और ऐसा नहीं है, वो तो बाद में पता चलता है, हर एक चीज़ का ही संचालन श्री कृष्ण के द्वारा हो रहा है। ये तो दुर्योधन की मंद बुद्धि बोली जाएगी। धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी इस चीज़ का परमिशन दिए। तो जो भी घटनाएं घटित होनी थी हुई ही। तो इसमें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ड्रॉ किया गया है इस श्लोक में, जिसमें ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये बताता है कि दो सेनाएं जो खड़ी हैं तो किस बेसिस पे सुपीरियरिटी डेवलप हो रही है। अब अभी तक आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अभी तक जो भी ये डायलॉग्स हो रहे हैं, जो भी ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ये धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न के उत्तर में संजय उनसे बता रहे हैं। और ऐसे ही पूरी गीता ही, पूरा युद्ध का हालचाल ही संजय ने धृतराष्ट्र को बताया होगा। तो ये सब मैसेज जो है धृतराष्ट्र के पास जा रहा है। वो राजा की पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो कोई भी राजा क्या सुनना चाहता है? कभी सबसे पहले अपनी तारीफ, कोई थोड़े सुनना चाहेगा। देखिए बहुत सारे, हो सकता है कि उस समय जब युद्ध हो रहा होगा तो भीम भी कुछ युधिष्ठिर से बात कर रहे होंगे, या उनकी सेना में जो लगा वो लोग भी आपस में बात कर रहे होंगे। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को क्या बताना उचित समझा कि आपके जो युवराज हैं दुर्योधन, वो गए हैं द्रोणाचार्य जी से बात कर रहे हैं, गुरु से बात कर रहे हैं, और सेनाओं का आकलन भी इस तरह से कर रहे हैं कि सुपीरियरिटी जो
होता है ना कि पेपर पे कौन स्ट्रांग है, तो जो पेपर पे स्ट्रांग दिखाना है, या रियलिटी में भी सब लोग पराक्रमी थे ही। तो इस श्लोक में ये दिखाया गया कि कौरवों की सेना बहुत बहुत बलिष्ठ है, बहुत सुपीरियर है, और पांडवों के कंपैरिजन में उनका सुपीरियरिटी इंडेक्स बहुत हाई है। सुपीरियरिटी इंडेक्स बोलने से कि हाँ, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिन पे अगर क्वालिफाई कराना होगा तो कौरवों की जो सेना है वो काफ़ी अच्छे अंक से क्वालिफाई करेगी पांडवों के कंपैरिजन में। तो अगर एक से लड़ाई होती है, जैसे आज की डेट में लड़ाई होती है, तो बोलेंगे तो अमेरिका का सुपीरियरिटी इंडेक्स बहुत हाई है, उनके पास हथियार हैं, उनके पास पराक्रम है, जो भी चीज़ें हैं। ऐसे ही उस समय में कौरवों का जो सुपीरियरिटी इंडेक्स था, इस श्लोक में जो बताया गया है कि उनके सेना की रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और पांडवों के सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं, जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कौरवाज वेयर फार फार सुपीरियर देन पांडवाज। कौरव बहुत ही सुपीरियर थे पांडवों से, अगर हम सेना के कंपैरिजन में देखेंगे। तो इस श्लोक में एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है, जो मैं पहले श्लोक से ही बोलता आ रहा हूँ कि गीता में लिखे गए हर एक शब्द का अपना एक बहुत ही यूनिक महत्व है, और मैं उस पर अपनी समझ बताऊंगा आप लोगों को। तो ऐसे ही एक एक श्लोक करके ही पढ़ेंगे हम लोग कुछ भी ऐसा जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि नहीं आज एक दिन 5 पढ़ लेते हैं, 6 पढ़ लेते हैं। कोशिश करेंगे कि जहाँ पे एक जैसा मतलब निकलता है उनको हम एक साथ पढ़ें। तो इस श्लोक में एक कंपैरिजन किया गया, एक तुलना की गई दोनों सेनाओं की। तो तुलनात्मक अध्ययन यही था कि कौरव बहुत ही श्रेष्ठ हैं अगर बल और पराक्रम के बारे में देखा जाएगा तो धन्यवाद श्रोतागण। अब फिर 11वें श्लोक के साथ फिर अगले वीडियो में। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।